तांत्रिक बाबा क्या करवाएंगे बहू से? रुक जाइए बड़े मालिक, रुक जाइए। उधर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है बिहारी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे मालिक, हम क्यों छुपाएंगे मालिक? ठीक। मुंडाय विच्चै नमः। ओम ईं डीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस हुरली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। एक पैर पे? हाँ, एक पैर पर, और वो भी 2 घंटे के लिए। जब तक पीयूष काल खत्म नहीं हो जाता तुम्हें तपस्या करनी होगी। इतनी देर तक मैं कैसे खड़े रहूंगी काका ससुर जी? और ये धुआं, बहुत डर लग रहा है मुझे। बाबा, ये मैं कह रहा था कि एक पाँव वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों पाँव पे खड़ी होके तब कर ले बहू। मतलब बच्ची है ना, डगमगा गई, गिर गई तो मजाक है क्या ये तपस्या? तपस्या तो इस लड़की को एक पैर पर खड़े होके ही करनी होगी। अगर इस लड़की ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या नहीं करी तो जो सारे बुरे साए हैं उन्हें और न्योता मिल जाएगा इसके ऊपर चढ़ने का। चाहते हो ऐसा? इसके अंदर वास करने वाले बुरे साए को तड़पाना होगा, तभी तो बाहर निकलेगा वो। ऐसा होगा ना बाबा? हाँ, ये तिलिस्मी धुआं इस लड़की पे चढ़े साए को भगाने के लिए ही तो है। और एक बात और, जब तक इसकी तपस्या पूरी नहीं होती यहाँ कोई नहीं होगा। अकेले तो डर लगता है मुझे। महाराज, घर की बहू को अकेला यहाँ कैसे छोड़ दें? अगर मैं या बिहारी कोई भी रुक जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो बच्ची है ना छोटी, डर जाएगी। नहीं, अगर कोई यहाँ रहा तो बाधा होगी। तपस्या तो इस लड़की को अकेले ही करनी होगी। मैं नहीं कर सकती अकेले काका ससुर जी। बस 2 घंटे की बात है ना बहू। और ये मंत्र पढ़ते पढ़ते ना यूं निकल जाएगा समय, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बीमारी दूर करनी है ना, अच्छी बहू बनना है ना, समस्या वाली बहू नहीं। तो करोगी ना ये जल तपस्या? बहू, मैं दुर्गा मां से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें शक्ति दे। मुझे बचाने के लिए कुछ उपाय करो देवी माँ, वरना 2 घंटे इस ठंडे डरावने पानी में एक पैर पे कैसे खड़ी रहूंगी मैं? जल्दी कर लड़की, पीयूष काल शुरू होने वाला है। डाल पैर अपना थाली में। डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो इस धुएं में। समय खराब ना कर लड़की, डाल अपना पैर इस थाल में। समय पर तपस्या पूरी करनी ही होगी।
डाल दो पैर बहू, कुछ नहीं होगा। दुर्गा माँ ने कहा था आप यहाँ मेरा साथ दोगी, तो दीजिए ना मेरा साथ। ये सब के प्रयोग से थक गई हूँ मैं। ना जाने ये बिस्तर गीला करने की समस्या मेरी कैसे ठीक होगी। पति बाबू को तो पता भी नहीं है मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं तो। माँ की बहुत याद आ रही है। यहाँ होती तो मुझे बचा लेती। जानती हूँ आप जो करती हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है हमेशा। मेरी इस आदत के पीछे भी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुझे भागना होगा बुरे साए, तू होगा कहीं का बुरा साया, लेकिन मेरे इस डंडे से बुरा नहीं है। तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ मिनी। मैं जानती हूँ तुम सब संभालोगे, पर ये जो कुछ भी हो रहा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मौलिता को बाथरूम में लेकर जाया करती थी, उसके कपड़े भी साफ कर देती थी। थोड़ी सही लेकिन सुकून था कि तुम्हारी मदद हो जाती थी। पर अब तो सब अकेले करना पड़ता होगा ना। बहुत मुश्किल होती होगी ना। मुझे साथ होना चाहिए था ना तुम्हारे। अब है क्या कोई मेरे सिवा? तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा साथ दे सके इस चुनौती में। 6 दिन, पर याद रहे अनिरुद्ध, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना। 6 दिन में से सिर्फ 3 दिन बचे। अब सिर्फ 3 दिन में बौद्धता की इस बीमारी को कैसे दूर कर पाओगे तुम अनिरुद्ध? वो भी अकेले कैसे? कुछ तो करना होगा ना मिनी, सब हो जाएगा। काश हो जाए, पर मैं जानती हूँ ये मेरे बिना संभव नहीं। पर मैं क्या करूँ? मैं आ भी तो नहीं सकती तुम्हारे पास। पापा को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे घर रात को चुप चुप कर आती थी, तो पहरा लगा दिया है। मेरा कमरा किसी जेल से कम नहीं है। कैदी बन गई हूँ बस। मुझे माफ कर देना अनिरुद्ध, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मिनी, तुम यहाँ ना आ पाई तो क्या हुआ, बात करके ही हिम्मत बढ़ा दी तुमने मेरी। मिनी तुम मिनी, वनिता को उठा के गुसल खाने भेजने का समय हो गया। बाद में बात करूं? बाय। वंदिता बाथरूम में हो क्या? बिस्तर भी बना हुआ है। वंदिता कहीं छुपी हो?
तुझे भागना होगा बुरे साए। डंडा पीछे कर, पीछे कर डंडा। मोनिता को छूने की हिम्मत मत करना। वहीं रुक, मैं अभी आया। तो कौन है ये? पति बाबू है मेरे। आप बुरे साए को भगाने आए थे, पर लगता है पति बाबू आपको ही मार मार के भगा देंगे यहाँ से। बुरे सायों में विश्वास नहीं करते हैं पति बाबू। तो अगर नहीं खानी है मार, भागने को हो जाओ तैयार, वरना डंडे मारते हुए गिनते नहीं है पति बाबू। मोनिता निकलो इसमें से। दिमाग सही है तुम्हारा मोनिता? क्या कर रही हो पानी में खड़ी हो एक पैर पर? पहले दूसरा पैर नीचे करो और बाहर आओ उर्ली में से। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अभी मंत्र पूरा पढ़ना है मुझे। अभी समय नहीं हुआ है बाहर आने का। मोनिता, प्यार की भाषा समझ नहीं आती क्या? तुम बाहर आती हो या चाहती हो मैं डांटूं? सुनाई दे रहा है मोनिता? मोनिता बाहर आओ प्लीज, प्लीज बाहर आओ। खून बिस्तर गीला करती हो, ये ठीक करना है कि नहीं? इसीलिए एक सिद्ध और बहुत ही पहुंचे हुए अंधे बाबा से ये टोटका लाया हूं तुम्हारे लिए। मोनिता वो तावीज निकालो। मोनिता वो तावीज निकाल कर मुझे दो तुरंत। मोनिता मेरी बात समझो, वो तावीज निकालो। लो। रस्मों का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे। थाम कर मेरे हाथ को कदम संग बढ़ा ले। चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए। करे पार रिवाजों का घेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अच्छा अब ये बताओ, वो आदमी कौन था? बताओ मोनिता, किसने बुलाया था उसे? ये तांत्रिक हैं, काल कपाल वाले बाबा। जो ये कहते हैं ना, वैसा वैसा करती जाओ। ये तावीज किसने बांधी थी तुम्हें? अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। मोनिता कुछ पूछ रहा हूं ना मैं। बताओ मुझे किसने कहा तुम्हें ऐसे रात को ठंडे पानी में खड़े रहकर मंत्र पढ़ने के लिए? इस उर्ली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। 2 घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, करोगी ना ये जल तपस्या? मोनिता मैं कुछ पूछ रहा हूं ना, बताओ। नहीं, आपको नहीं बता सकती मैं। मोनिता बताओ, किसने बांधी है ये तावीज? कोयली बांध दो बहू की बाजू पे। सुनाई दे रहा है तुम्हें?
आवाज कैसी थी बिहारी? तो सर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई भी विघ्न न उत्पन्न करे उनके काम में। इसका मतलब बिहारी भी इन सब में मिला था। खा लो। तुम्हें रूखा सूखा जला हुआ खाना क्यों, यही सोच रही हो ना विराज? अब क्या कर, इस घर में जिसका जितना रुतबा उसको उतना भाग। ये लीजिए। ऐसे रूखा खाना गले से उतर पाता है क्या? ये करने की जरूरत नहीं थी बहू, अब तो मुझे ऐसा खाना खाने की आदत है और आजकल तो 2 बातें सुनकर पेट ही भर जाता है। अगर तेरी सुरमनी माँ ने देख लिया ना। आपने मेरे लिए सुरमनी माँ के बक्से से हार निकालने का खतरा लिया और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो बहू को सच पता चल गया है मेरा, पर विराज और ये एक हो गए हैं। पर ये लोग ये भूल गए हैं कि इस घर में आग चूल्हे की हो या रिश्तों की, उनको हवा तो मैं ही देती हूँ। ठीक है, नहीं बताओगी, पर मैं समझ गया हूं इसका काम है ये तंत्र मंत्र करवाना। चलो मेरे साथ। क्यों? जिन्होंने तुम्हें दर्द पहुंचाया है उन्हें माफी मांगनी होगी तुमसे। नहीं पति बाबू, मैं नहीं चाहती कि इस घर में और झगड़े हो। अच्छा लगता है क्या मुझे जब आप गुस्सा होते हैं सब पर, लड़ते हैं सबसे मेरे लिए? आया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। बहू का पल्लू सर से जरा सा नीचे सरक जाए तो साथ में संस्कार सरक जाते हैं परिवार के, पर वहीं नहाने धोने के लिए बहू खुले में जाए वहां शर्म नहीं आती हमें। उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए, इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। उसकी माँ नहीं उसे सिखाएगी ये सब तो कौन सिखाएगा? हम क्यों नहीं सिखा सकते बॉन्दिता को काका? बिहारी, ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए, इस लड़की की गंदगी साफ करके। क्रांति की शुरुआत घर से हो, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? भेज क्यों नहीं देते मुझे अपनी माँ के पास? समस्या वाली बहू ही नहीं होंगी तो कोई समस्या भी नहीं होगी। भेज दीजिए मुझे इस घर से। बॉन्दिता, नहीं बॉन्दिता, जवाब तो उन लोग को देना ही होगा जिनके कारण तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ा। बिहारी, बिहारी उठो। बाढ़ आई हवेली में। बाढ़ नहीं, शामत आई है तुम्हारी। ये तावीज क्यों बांधी? छोटे मालिक, बैरिस्टर बाबू। क्या क्या? बिहारी, बड़ा मालिक, बड़ा मालिक, बिहारी, जमींदार मालिक, रुको। प्राण बचाइए बड़ा मालिक। प्राण तुम्हारे तब तक नहीं बचेंगे जब तक सच नहीं बता देते। बताओ ना मुझे किसने किया ये सब? मालिक, क्या हो रहा है ये? घर है ये नाटक कंपनी? क्या तमाशा चल रहा है आधी रात को? कोई 2 पल भी चैन से सोने देगा हमें कि नहीं? बड़े मालिक, बड़े मालिक, बैरिस्टर बाबू को सब पता चल गया है।
क्या पता चल गया? तांत्रिक काल कपाल बाबा और उस ताबीज के बारे में जो आपने छोटी मालकिन को पहनाए थे।